पूरी दुनिया अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उल्टे सीधे टैरिफ को लेकर परेशान है। देशों की अर्थव्यवस्थाएं डावाडोल हो रही हैं। किसी की समझ में नहीं आ रहा कि ट्रंप के इस व्यवहार से कैसे निपटा जाए। लेकिन इस बीच भारत ने ऐसा काम कर दिखाया है जिसकी उम्मीद खुद भारतीय एक्सपर्ट्स भी नहीं कर रहे थे। दरअसल सरकार के दिए आंकड़ों ने भारत को फिर से पूरी दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था बना दिया है, जो भारत पिछले 3 सालों से है। लेकिन इस बार अर्थव्यवस्था ने केवल विदेशी एक्सपर्ट्स ही नहीं बल्कि भारतीय एक्सपर्ट्स के अनुमानों को भी गलत साबित कर दिया है। दरअसल खबर आ रही है कि इस साल के पहले क्वार्टर यानी कि अप्रैल 2025 से जून 2025 के दौरान भारत की ग्रोथ रेट 7.8% रही है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे पहले दुनिया के लगभग सभी बड़े संस्थान जो कि देशों की अर्थव्यवस्थाओं को रेटिंग देते हैं, सबने भारतीय ग्रोथ 6.4 से 6.6% के बीच बताई थी। लेकिन इस भयंकर टर्मोइल के समय जब पूरी दुनिया टैरिफ वार से परेशान है और भारत को तो अमेरिकी प्रशासन कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहा है, ऐसे में एक्सपर्ट्स के अनुमान से 1.3% ज्यादा ग्रोथ देना भारत की आर्थिक मजबूती को दिखाता है। तो चलिए सारी बात बताता हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान तो आपने सुना ही होगा, जब उन्होंने भारत और रूस की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा था। उनके इस बयान के बाद भारत के विरोधियों ने बहुत तालियां बजाई थी। हालांकि ट्रंप के इस बयान का सबसे ज्यादा विरोध खुद अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने ही किया था, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि भारत पिछले 3 सालों से विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। खुद अमेरिकी एक्सपर्ट्स इस बात पर हैरान हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि ट्रंप अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन चीन को तो 90 दिनों का समय दे रहे हैं, और भारत जो चीन के बाद रूस के सस्ते तेल का दूसरा खरीदार है, उस पर न केवल 50% टैरिफ लगाते हैं बल्कि उनके लोग बार बार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने तो ऐसा लगता है जैसे भारत विरोध का पूरा अभियान ही चला रखा है। लेकिन अब ट्रंप के इस पूरे व्यवहार के खिलाफ एशिया एक होने लगा है। सबसे पहला झटका अमेरिका के सबसे नजदीकी समझे जाने वाले ऑस्ट्रेलिया ने दिया है। ऑस्ट्रेलिया के वित्त मंत्री ने भारत पर लगाए टैरिफ को गलत बताया है और भारत को पूरा समर्थन दिया है। लेकिन इससे भी बड़ा झटका जापान ने दिया है। आपको पता ही है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की यात्रा पर जापान गए हैं। अलग अलग देशों से अपनी ट्रेड डील की खबर देने वाले ट्रंप को जापान ने आखिरी क्षणों में ठेंगा दिखा दिया। दरअसल पीएम मोदी के जापान दौरे से ऐन पहले जापान ने अमेरिका से ट्रेड डील के लिए निगोशिएट करने वाले रोसेई अकाजावा ने अमेरिका जाने से इनकार कर दिया। इस खबर को पूरी दुनिया के बड़े बड़े मीडिया ग्रुप्स ने प्रसारित किया, क्योंकि जापान को अमेरिका का उतना ही नजदीकी माना जाता है जितना कि नाटो देशों को। रोसेई अकाजावा का अमेरिकी दौरा रद्द करने का मतलब यह है कि जापान की भी अमेरिका से अभी तक कोई ट्रेड डील नहीं हुई है और ट्रंप यूं ही हवाई बयान दे रहे हैं। लेकिन अब लगता है कि पूरा एशिया, जिनमें रूस, चीन, भारत और जापान भी हैं, ट्रंप के खिलाफ एक साथ आ गए हैं, क्योंकि सब परेशान हैं। किसी की ना तो अमेरिका से ट्रेड डील हो पा रही है और ना ही होती हुई दिखाई दे रही है। उस पर भी खुद ट्रंप और ट्रंप की टीम देशों के खिलाफ ऐसे उल्टे पुल्टे बयान दे रहे हैं जो देशों की जनता में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा पैदा कर रहे हैं, जिसको अनदेखा करके अब इन देशों के नेता भी ट्रेड डील करना नहीं चाहते हैं।